आप हो ही इतने प्यारे। कोलकाता पहुंचने के बाद माधव जैसे ही अन्नू को बताता है कि एक केस के सिलसिले में वह 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो अन्नू कहती है, कहाँ जाने वाले हो और कब जाओगे? माधव अन्नू को नहीं बताता कि कहाँ जाने वाला है, पर यह बताता है कि अगले दिन जाएगा। फिर अन्नू कहती है, अगर तुम कल जाने वाले हो तो क्यों ना हम आज कहीं घूम आए। मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर चुपचाप चल दूंगी, तुम जहां ले चलो। इस बात पर माधव कहता है, तुम ही ले चलना मुझे, क्योंकि मुझे कोलकाता के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर अन्नू कहती है, तुम ऑफिस से ठीक 5 बजे निकल जाना। मैं रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन के नॉर्थ गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज अन्नू पीला स्लीवलेस सूट पहनकर आई थी। दोनों सीधे नंदन, कोलकाता की सांस्कृतिक जगह जहां बहुत सारे सिनेमा घर हैं। नंदन एक तालाब पर बनाया सिनेमा हॉल है, जाते हैं। नंदन के प्रांगण में पहुंचने पर देखते हैं कि वहां बैठने की कोई भी जगह खाली नहीं। सारी जगहों पर प्रेमी प्रेमिकाएं बैठे हुए हैं। अन्नू प्लान करती है, क्यों न हम मूवी देख लें। फिर दोनों टिकट काउंटर पर जाते हैं, पर टिकट काउंटर पर हाउसफुल का बोर्ड लगा देख वापस आ जाते हैं। कुछ देर पहले तक एक छोटे पेड़ के नीचे एक प्रेमी युगल गुफ्तगू कर रहे थे, पर अब वे चले गए। फिर दोनों उसी जगह पर बैठ जाते हैं। ये जगह एक कोने में थी, इसलिए इस जगह पर किसी की नजर नहीं पड़ती। सामने एक छोटा सा रास्ता है। अन्नू माधव से कहती है, क्या तुम नंदन के बारे में जानते हो? नहीं, मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता। नंदन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित फिल्म और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होता है तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ रहती है और यह जगह बंगला और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से भरी होती है। यहाँ पर ज्यादातर आर्ट मूवी दिखाई जाती हैं, जो मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम और मैं यहाँ फिल्म महोत्सव के समय आए। मैं उस दिन साड़ी पहनकर आऊंगी, कहकर अन्नू माधव की तरफ देखती है। फिर माधव का हाथ पकड़कर बोलती है, आओगे ना? माधव उसके माथे को चूम लेता है, फिर बोलता है, आऊंगा। माथे पर मिले चुंबन से अन्नू को माधव पर भरोसा होता है। फिर वह माधव का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपना चेहरा माधव के चेहरे के करीब ले जाती है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। बगल के रास्ते से एक बाइक हॉर्न बजाते हुए निकलती है, जिससे दोनों के होंठ अलग होते हैं। फिर दोनों वहां से उठकर खाने पीने की स्टोव पर जाते हैं और 2 फिश फ्राई का ऑर्डर करते हैं। माधव फिश फ्राई देखकर कहता है, यह क्या है? अन्नू बताती है, खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। क्या तुम कभी तारामंडल में गए हो? माधव कहता है, नहीं। तो चलो तारामंडल, बहुत समय है, शाम 7 बजे का एक शो है, चलो जल्दी। फिर दोनों पीछे की तरफ का सीधा रास्ता पकड़कर पी बिरला तारामंडल की तरफ चल देते हैं। माधव ने अन्नू के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और चल दिया। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई नहीं था। उसी रास्ते में गुरुदेव रविंद्र ठाकुर की स्मृति में बना संग्रहालय भी है। उसकी तरफ इशारा करती हुई अन्नू बोलती है, एक दिन यहाँ भी हम आएंगे। चलते चलते वह कहती है, जब मैं तुम्हारे कंधों पर कंधा रखकर और हाथों पर हाथ रखकर बातें करती हूँ तो बहुत अच्छा एहसास होता है। टिकट लेकर दोनों तारामंडल के अंदर प्रवेश करते हैं। तारामंडल में पूरा अंधकार है। एकाएक टॉर्च की लाइट माधव की आंखों पर पड़ती है। वह तारामंडल का कर्मचारी था और टिकट पर नंबर देखकर उपयुक्त जगह पर बैठने की सलाह देता है। फिर दोनों गोल अंधकार में आसमान के नीचे बैठ जाते हैं। तारामंडल के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी। दोनों के आसपास कोई नहीं था। शो शुरू होता है। देवियों एवं सज्जनों और नन्हे दोस्तों, नए रूप से सुसज्जित कोलकाता के पी बिरला तारामंडल में आपका स्वागत है। सभ्यता के प्रारंभ से मानव मस्तिष्क रात के आकाश को देख अचंभित होता रहा है। सदियों से नक्षत्र का निरीक्षण करने के बाद पूर्वजों ने बनाए कुछ विशाल इमारतें, जो कैलेंडर और वेधशालाओं के काम आई। विज्ञान और तकनीकी विकास ने महाकाश के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। चलिए आज की शाम की शुरुआत हम कोलकाता के क्षितिज पर हो रहे सूर्यास्त से करते हैं। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। महाकाश के एक
कोने में खड़े होकर हम नक्षत्रों से भरे असीम आकाश को देखते हैं, मानो ये हमें आमंत्रित कर रहा है। कोने की बात सुनकर अन्नू सोचती है, हम भी तो कोने पर ही हैं। अंधकार में महाकाश के नीचे हमें कोई देख भी नहीं सकता है। दिन के उजालों में तो प्रेमी युगल जी भरकर प्रेम भी नहीं कर सकता। इतना सोचते ही अन्नू ने माधव के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे सहलाने लगी। एक दूसरे के हाथों की छुअन से दोनों को एक अलग एहसास होने लगा। दोनों अपने एहसासों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। एक हाथ छोड़ता तो दूसरा फिर पकड़ लेता। कुछ देर तक यही चलता रहता है। दोनों अब इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक दूजे में खो चुके थे। प्यार के प्यासे दोनों के होंठ अब बेकाबू होने लगे थे। फिर माधव ने सोचा, भाड़ में जाए महाकाश का रहस्य। जिस रहस्य की खोज मैं कर रहा हूँ वह सामने है। फिर दोनों के होंठ मिलकर एक नए प्यार के रहस्य को खोज निकालते हैं। लगभग 10 मिनटों तक दोनों महाकाश से दूर अपने ही ब्रह्मांड में घूम रहे थे। होठों का भ्रमण पूरा करने के बाद माधव अन्नू के गले पर विचरण करने लगा। अन्नू ने अपने सिर को उठा दिया। अब माधव पूरी तरह से अन्नू के गले पर परिक्रमा करने लगा। माधव अब पूरे नक्षत्रों की परिक्रमा करने ही वाला था कि अन्नू ने सिसकते हुए कहा, वाटर प्लीज। माधव रुक गया और पानी की बोतल उसे दे दी। फिर दोनों महाकाश के रहस्य की बातें सुनने लगते हैं। सामने नक्षत्र का अप्रतिम दृश्य और एंकर की मधुर आवाज से वर्णन को तारामंडल में मौजूद सारे दर्शक देख व सुन रहे थे। एंकर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, चलिए अब हम चलते हैं। अनगिनत विभिन्नताओं से भरे हैरतअंगेज महाकाश में देखते हैं असंख्यक रंगों से भरपूर दृश्य, जो वास्तव में पूरे आकाश का एक छोटा सा शब्द है। जीवन की संभावना से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी, यानी कॉस्मिक कलिशन, यानी ब्रह्मांडीय टकराव। अब दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करना चाहते थे, इसलिए बार बार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अन्नू ने कुर्सी के सिरहाने पर अपना माथा टिका दिया और माधव ने अन्नू के गले पर अपना होंठ। अन्नू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दोनों पसीने पसीने हो गए। फिर अन्नू ने कहा, माधव वाटर प्लीज। जितना पानी पिया था सब पसीना बनकर निकल गया। माधव एक लंबी सांस छोड़ते हुए अन्नू को भी छोड़ता है और अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। एंकर महाकाश में आगे सूर्य, गैलेक्सी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा के सभी रहस्यों के बारे में बताते चलता है। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सारे रहस्यों को सुनते रहते हैं। माधव कभी उसके हाथों को सहलाता तो कभी अन्नू उसके बालों को सहलाती है। फिर उंगलियों के इशारों से महाकाश में चल रहे दृश्यों को एक दूसरे को दिखाते हैं। शो खत्म होने को आया। अब एंकर बताता है, महाकाश की चकाचौंध वाली टक्करों ने उन चीजों को बनाया जो हमें यूं ही मिल गईं। गैलेक्सियों का फिर से बनना, नए सितारों व ग्रहों की नई दुनिया को जन्म देना, नियंत्रित व विकसित हो रहे विशाल ब्रह्मांड का क्षुद्रतम हिस्सा है हम। कभी लगता है कि एक छोटे से सफर के राही हैं हम, लेकिन हम खोज पर निकले हैं, निरंतर बदलते ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में, और कुछ नहीं पता टकराने के चलते बनते बिगड़ते ब्रह्मांड में हमारी एक अदम्य जिज्ञासा के कारण अगली बार किस सच से टकराएंगे हम। धन्यवाद।